अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे पीछे देखें, आपको पूरे धुआं धुआं नजर आ रहा है। ये बादल नहीं है, ये धुआं है, यानी स्मोक है। तो ये फसलों में जो है वो आग लगाने से और सलेंसर के धुएं से और हर वो चीज जो धुआं छोड़ती है उसको काबू ना करने का नतीजा आपके सामने है। इसके सख्त नताइज भुगतने पड़ेंगे। आज इस मौजू पे ही जो है वीडियो बनाने लगे हैं, तो वीडियो पूरी देखिएगा। तो दोस्तों अभी आपने जो वीडियो देखी है वो हम बेसिकली बाहर बना रहे थे और मास्क हमने पहने थे और ये मास्क अंदर आके हमने उतार दिए। मतलब घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है अगर मास्क पहने या ऑफिस में मास्क पहने, लेकिन बाहर आपने मास्क लाजमन पहनना है इन दिनों पर। ठीक है, तो समझ तो गए होंगे कि आज वीडियो हम किस टॉपिक पर बनाने लगे हैं। हम जैसा आपने ऐसे आपको बता तो दिया है, तो आज हम इसी पर गुफ्तगू करेंगे और ये बड़ा अहम टॉपिक है क्योंकि इससे हम सभी मुतासर हो रहे हैं। और अगर देखा जाए तो हमने अपने बचपन में या बहुत सालों पहले हमने कभी ये वर्ड स्मोग सुने नहीं था। होगा, ये वर्ड होगा स्मोग, लेकिन हमारे इल्म में नहीं था। वो कहते हैं ना कि वाह प्याते राह प्या जाने, वाह प्या जाने राह प्या जाने। तो अभी हम इसे वाह पढ़ रहा है हमारा। ठीक है, तो ये बड़ा अहम टॉपिक है, वीडियो गौर से सुनिएगा। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अमजद साहब, ये जो स्मोग हालिया जो सूरत हाल है ये हम काफ़ी सालों से देख रहे हैं। हर साल जो है इन्हीं दिनों में ये स्मोग वाला जो माहौल है बन जाता है। क्या आप क्या इसके बारे में कहना चाहेंगे? मतलब थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले तो हमारा बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है सर के साथ मेरा, इसलिए कि सर है कॉन्वेंट के पढ़े हुए और मैं हूँ देसी पढ़ा हुआ। अब इनका एक कॉम्बिनेशन इसलिए बड़ा है कि उन्होंने जो मुहावरा बोला है वो है असल में राह पे जाने तो वाह पे जाने। सॉरी पंजाबी थोड़ी, लेकिन इनको माफी है इसलिए क्योंकि इंग्लिश मीडियम के पढ़े हुए जो लोग हैं उनका इतना तो बनता है। सही, ठीक है सर। अब आते हैं कि आजकल जो सूरत हाल है, जी जी, वेदर की जो सूरत हाल है वो काफी ना तशवीशनाक है। अच्छा, वैसे तो ये तशवीशनाक जो है ना ये सिर्फ आजकल नहीं है। जी जी, हम यानी पाकिस्तान में खासकर पाकिस्तान में सूरत हाल जो वेदर की है वो इतनी अच्छी नहीं है। और हम चूंकि इसके आदी हो चुके हैं इसलिए हमें इसका पता ही नहीं चलता कि वेदर जो हमारा है, जो क्लाइमेट है इधर का, वो यानी कि खराब है। सही, उसमें डस्ट है, उसमें पॉल्यूशन है, सही, उसमें तरह तरह के पार्टिकल्स हैं जो हमारे नाक के जरिए हमारे फेफड़ों में जाते हैं। सही, हम इसके आदी हैं। सही, ठीक है ना, इसलिए हमें इसका एहसास ही नहीं होता। एहसास नहीं होता। हमें होता है जैसे ही विंटर सीजन शुरू होता है, जैसे कि नवंबर से लेके जनवरी तक। ठीक है, होता इस तरह है कि जैसे ही सूरज जमीन से थोड़ा दूर होता है, जी जी, तो जाहिर है इसका मतलब सर्दी की आमद है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, जब सर्दी की आमद है तो हवा में जो है ना पानी के ज़रात, जी जी, ठीक है ना, वो सर्दी की वजह से जम जाते हैं। ओके, और वो फिर फोग की सूरत इख्तियार करते हैं। ओके, ठीक है, फोग तो सभी जानते हैं, फोग सभी जानते हैं। ठीक है ना, ठीक है, यानी धुंध। ठीक है, ठीक है ना, मिस्टिसिज्म जिसको बोलते हैं, मिस्ट। ठीक है, जी जी, फोग जी। अब जो वो फोग है, अब जब इन दिनों में नई फसलें लगनी होती हैं तो उसके लिए फिर क्या करना होता है कि किसानों ने, अच्छा ये सिर्फ हम किसानों की बात नहीं कर रहे, ये समझ लें नजला किसानों पे गिर रहा है। सिर्फ किसान इसके जिम्मेदार नहीं है, किसान एक बड़ा पोर्शन है, सारा पोर्शन नहीं है। ठीक है ना, और किसान भाई जो है उनके हम वैसे बहुत शुक्रगुजार हैं जी, शुक्रगुजार हैं। हाँ जी, क्योंकि वो हमारे लिए अनाज पैदा करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने
जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसने भी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी इस पे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए हुए हैं सर। मेरी नजर से कुछ वीडियोस गुजरे हैं हमारे पड़ोसी मुल्क के भी, उन्होंने भी एक अवेयरनेस चलाई है और हमने भी चलाई है, ताकि ये उस जगह पे जहाँ पर एग्रीकल्चर ज्यादा होता है वहां पर ये इशू है। तो वो जो फोग है यानी कि धुंध है और उसके बाद वो जो धुआं है वो आपस में ना मिल जाते हैं, वो मिल जाते हैं, दोनों के पार्टिकल्स आपस में मिल जाते हैं। ओके। और उसकी वजह से क्या होता है कि वो फिर ना तो उड़ सकते हैं, सही, ना गिर सकते, सही, ठीक है। तो उसके साथ और भी चीजें बहुत सारी आ जाती हैं, उसमें मिक्स हो जाती हैं। वो फिर जब दोनों मिलती हैं तो इसलिए स्मोक प्लस फोग ठीक हो गया, स्मोक और फोग मिलके स्मोक बनता है। ठीक हो गया, इनके अल्फाज को मिला दिया इन्होंने मिला दिया, सही हो गया, सही हो गया। सो ये हमारे लिए फिर तरह तरह की बीमारियां पैदा करते हैं, सही, सबसे ज्यादा सांस के इश्यूज होते हैं, सही, ठीक है। उसके बाद हमें खांसी, नजला, जुकाम, और अगर ये तशवीशनाक सूरत हाल बन जाए इससे भी आगे तो फिर इससे हमारे लंग्स का इशू हो सकता है, इससे भी आगे जा सकता है हमारा। सही, ये हम डरा नहीं रहे बल्कि इंतबाह कर रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं हम। सो ये खुदा न खास्ता कैंसर की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है, खुदा माफ करे, सही, ठीक है। और हमारी आंखें जो है वो भी डिस्टर्ब हो सकती है, ठीक है, हमारे कान भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, ठीक है। अभी चंद माह पुरानी बात है कि एक बच्ची जो एमएससी की स्टूडेंट थी, हमारे दोस्त थे, उनकी बेटी थी, अच्छा, उसकी डेथ के जो है जो सिम्टम्स जी जी या वो हुए हैं उसकी वजह क्या थी, उसको कैंसर था। ओके, ठीक है, एंड शी वाज ओनली जस्ट 22 इयर्स ओल्ड, क्वाइट यंग। सो पता चला कि इसके लंग्स का मसला था। ओके, अब वो लंग्स कैसे है, पॉल्यूशन के जरिए। ओके, पॉल्यूशन जो है उसको तो हम कोई मसला ही नहीं समझ, सही, ठीक है। यानी ये इतना बड़ा मसला है कि हमारे लिए ये कोई मसला नहीं, कोई मसला बिल्कुल ही जट की जिंदगी बसर करते हैं, सही, ठीक है। इसका पता कब चलता है सर, सही, इसका पता चलता है जब आप शुमाली इलाका जात में जाए, यहाँ एक तस्वीर खींच लें अपनी, उसके बाद एक तस्वीर वहां जाकर खींचे, तो दोनों तस्वीरों को आपस में मिलाएं तो आपको पता चलेगा कि जिस जगह पे हम रह रहे हैं वहां पर किस कदर पॉल्यूशन है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अगर हम बाइक पे जाएं, 1 घंटे के लिए आप घर से निकलें, बाइक पर थोड़ा सा सफर करें और घर जाकर टिश्यू पेपर से सिर्फ आपने जस्ट ऐसे साफ करना है तो आपको साफ पता चल जाएगा क्या क्या हवा के अंदर क्या क्या था जो आपको लगा। खैर ये ऐसी चीज है जिससे बचा तो मतलब हम इसको तो नहीं रोक सकते लेकिन खुद को महफूज कर सकते हैं। यस सर, देखिए एक ना CNN पे एक मैंने जुमला बड़ा अर्सा पहले जी सुना था, 20-30 साल पुरानी बात। जी जी, इफ वी ऑल डू अ लिटिल वी कैन डू अ लॉट, वी कैन डू अ लॉट, ठीक है, ठीक है। अगर हम सब जैसे हम सब ने थोड़ा थोड़ा किया जी जी, तो आज वेदर की ये सूरत हाल है, सही। इसलिए अगर हम थोड़ा थोड़ा अपना हिस्सा डाले तो वेदर क्लीन हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे। क्यों जब मुल्क से बाहर हम जाते हैं तो वहां जो लोग हमें पिक्चर्स भेजते हैं ना क्यों क्लीन नजर आती है, साफ सुथरे से नजर आते हैं, हम सुथरे नजर आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। कपड़े बड़े साफ सुथरे से लगते हैं। यस सर, ठीक है। सो इस पे सर एक शेर मुझे आ रहा है, जरा मैं प्लीज सुनाना चाह रहा हूँ। हाँ जी, कि मैं आप ही तो अपने पीछे पड़ा हुआ हूँ, मेरा शुमार भी तो मेरे दुश्मनों में। वाह जी वाह 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 वाह। सो हम अपने दुश्मन आप भी हैं। अगर हम अपने मुल्क को, अपने शहरियों को, अपने खानदान को, अपने बच्चों को जी जी प्यार करते हैं जी तो फिर उनके लिए बेस्ट डिलीवर करना पड़ेगा। और बेस्ट ये है कि कभी कभी ना कुछ चीजों की कीमत नहीं होती, लगता है ऐसे उसकी बहुत कीमत होती है, ठीक है ना। ये उस वक्त हमें पता चलता है जब उसके पैसे लगाते हैं। कैसे हमने अपनी ऑक्सीजन का बेड़ा गर्क दरख्त काट के किया हुआ है, सबसे बड़ी वजह ये है, ठीक है ना। हाँ जी, फसलों की जगह हमने कॉलोनियां बना ली है, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है। हाँ जी, अच्छा अब ये जो ऑक्सीजन लेवल कम हुआ ना, जब खुदा न खास्ता ICU में पड़े जो
मरीज है ना जी जी जरा उनसे पूछें जिनको ये सिलेंडर ऑक्सीजन का लगा होता है कि वो घंटों के हिसाब से पैसे पे करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना। बिल्कुल तो ऐसे ये ही। जो फ्री की खुदा ने हमें प्रोवाइड की है हाँ जी। इसका हमने खुद अपने हाथों से बेड़ा गर्क किया हुआ है। बिल्कुल ऐसी है जी सर। सर। ये आपने अपने चाइल्डहुड में या अपने बचपन में ये कोई ऐसा एनवायरनमेंट देखा था, स्मोक देखा था आपने कभी? उस वक्त दो तीन चीजें थी। जी जी एक तो ये था कि आबादी जो थी जी जी बेहंगम आबादी जिसको कहते हैं, अच्छा आबादी कम होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन भी कम थी। ठीक है ट्रांसपोर्टेशन कम होने की वजह से जी जी ठीक है ना, यानी मिलें फैक्ट्रियां जो है जी जी वो भी कम थी। ये जो ईंटों वाले पट्टे हैं जी जी ये भी कम थे। जी जी ठीक है। और दीगर बहुत सारी ऐसी चीजें जो अब बन गई हैं ठीक है ये भी कम थी। सही ठीक है ना। तो ये सब ने मिलकर अपना हिस्सा डाला है हमारे इस चीजों को क्रिएट करने में। क्रिएट से मतलब फोक को क्रिएट करने और ये कंपाउंड इफेक्ट एक किस्म का हुआ है में नेगेटिव कंपाउंड इफेक्ट है और सर। थोड़ा थोड़ा फिर करते करते आज ये सूरत हाल हो गई है। और सर हम अगर अंदाजा करें तो अगले चंद सालों में क्या होगा? अगले चंद सालों में सर हम मास्क वैसे ही रेगुलर, ये मास्क जो ये वाला मास्क है ना, जी जी ये हम नहीं लगाएंगे जी जी हम वो पाइप वाला मास्क लगाएंगे। एक दो वो हॉलीवुड की मूवीज भी बनी है जिसमें वो दिखाते हैं फ्यूचर, और उस फ्यूचर में वो एक ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहाँ पे घर से बाहर निकलने के लिए उनको ये मास्क पहनने पड़ते थे। तो जिंदगी तो हमने अजाब खुद बनाई है ना। बनाई है जब खुदा ने हमें ये जमीन दी थी ना जी जी तो उस वक्त साफ सुथरी दी थी, जी, ऑक्सीजन से भरी भरी दी थी बिल्कुल, पानी से, ऑक्सीजन से, दरख्तों से, जिंदगी से भरी। हमने बाई चॉइस अपना बेड़ा गर्क किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है ना। अब हम इस पे कंपेन चला रहे हैं। अब हम लाखों करोड़ों रुपए इस पे कंपेन चला रहे हैं। हमारा जो वीडियो जो है ना ये भी कंपेन का एक हिस्सा है। ठीक है ना। यानी हम वो लोग जो कंपेन चला रहे हैं हम अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस पे कि लोगों को कह रहे हैं कि ये ठीक आप कहते हैं ना कि मतलब आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई आपसे फर्क पड़ता है, एक बंदे से फर्क पड़ता है, एक बंदे से फर्क पड़ता है सर। अभी देखें कि हुकूमत ने फिर इकदाम तो लेने थे, बच्चों को स्कूलों को छुट्टियां दे दी। ठीक है, इस पे सर दो राय है। जी जी। एक राय तो ये है कि सारी पोल्यूशन क्या स्कूल के बच्चे करते हैं। पहली बात तो ये है। अच्छा जी। दूसरी बात ये है ये तो इसका वो हिस्सा है जिसको क्रिटिकल हिस्सा हम कहते हैं। जी जी। उसका दूसरा हिस्सा ये है कि सबसे नाजुक तो बच्चे हैं। बच्चे हैं बिल्कुल, अभी डेवलप हो रहे होते हैं। हाँ जी, अभी डेवलप हो रहे होते हैं। जी जी। सो हुकूमत और क्या करे, आने वाली नस्लों को बचाना है। तो आने वाली नस्ल क्या होती है? आने वाली नस्ल का मतलब है 18 साल से नीचे वाले बच्चे। जी जी जी। जिन्होंने मुल्क को संभालना है। जी ऐसे। मुझे बताएं कि सबसे पहले आप अपना मुस्तकबिल संभालेंगे या माजी संभालेंगे? तो ये जो यूथ है, ये जो स्कूल जाने वाले स्कूल गोइंग बच्चे हैं, ये असल में हमारा मुस्तकबिल है। बिल्कुल। तो जो गवर्नमेंट जब इसको करती है, अब मैं इसका पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जी जी। वो इसलिए कहती है कि वो सबसे पहले अपने गले से लगाते हैं उन बच्चों को जो मुस्तकबिल है हमारा। बिल्कुल ऐसे। तो उनका एक कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है ना। जो भी गवर्नमेंट है, यस उसका दूसरा हिस्सा भी है कि सब कुछ इतने लोग तो सारे बाहर फिर रहे हैं उसी तरह। ठीक है ना। देखिए हमें ना हमारा एक रिवाज है कि हम गवर्नमेंट की ना सारी चीजों पे तनकीद करते हैं। हो सकता है कहीं पे फ्लॉस हो, ऐसा नहीं है, उसको आइडेंटिफाई करें। लेकिन आप किसी भी गवर्नमेंट के साथ पर्सनल नहीं होना चाहिए, सरकार के साथ। सही। उन्होंने देखे ना वहां पर वेदर इंजीनियर्स होंगे। जी जी। वहां पर जिन्होंने ये सजेस्ट किया। जी जी। ठीक है ना। अब हमें उनकी पॉलिसी को इंडोर्स करना चाहिए। ठीक है ना। बिल्कुल। भले आपके जो भी उनके साथ नजरियाती सियासी जो भी इख्तलाफात हैं उसकी हम डिस्कस में नहीं जाते। तो सर अभी ये बताएं कि हम ये स्मोक की सूरत हाल में कैसे अपने आप को महफूज रख सकते हैं? आपकी रिसर्च क्या कहती है? सबसे पहले तो फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, हदायत जो सरकार ने दी है ना, सबसे पहले तो उसको फॉलो करें। सही। सबसे पहले सही। दूसरा ये कि आप मास्क इस्तेमाल करें। ठीक है। तो गैर जरूरी बाहर ना निकले। ठीक हो गया। अगर आपको कोई काम ही नहीं है जी जी तो बाहर ना निकले। जरूरी है, अगर काम है तो फिर और काम है
तो उसके लिए आप मास्क इस्तेमाल करें। सर मैंने बहुत कम लोगों को देखा है, मैं आज भी आया था, मैंने देखा बहुत कम लोगों ने मास्क पहना हुआ था। ठीक है, लोग डरते ही नहीं है, हमारे लोग तो सर हमारे लोग बड़ी बहादुर है, हॉस्पिटल जाने से डरते ही नहीं है। नहीं डरते हॉस्पिटल जाने, आज हम हॉस्पिटल नहीं गए, हम गए थे। हाँ जी, तो आप देखें क्या सूरत हाल थी उधर। ऐसे ही है, ठीक है ना। ऐसे ही। अब सब वही लोग हैं जो उन्होंने कहा है कि सानू कुछ नहीं होता, सानू कुछ नहीं होता यार अपने हिस्से का तो काम कर ले। हाँ जी, यही अपने हिस्से का काम है, खुद को महफूज रखने, अपने खुद को महफूज रखें। गुड। सो सर दूसरी बात ये है जी कि गर्म पानी पी, ओके, ताकि गला आपका जो है गला तर रहे आपका, तर रहे। ठीक है, भूखे पेट बाहर ना निकले, सही, ताकि आपकी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे। बड़ा अहम पॉइंट है। ठीक है, ताकि अगर किसी किस्म का कोई असरात आप पर आ भी जाए, जी जी, तो अगर आपके पेट में कुछ है, खाना जी, कोई चीज है, एनर्जी है आप, जी जी, तो आपसे यानी कम से कम अफेक्ट हो गया आप उससे। ऐसे ही है, ऐसे ही है, सही कह रहे हैं सर। ठीक है ना, सही कह रहे हैं। और जो बीमार लोग हैं वो जी। तो खासकर घर में रहे। सर हम हाँ जी, लास्ट टाइम हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि मैंने अक्सर देखा है कि लोग सुबह सुबह अगर निकले ना, तो दुकानों वालों ने वो प्लास्टिक के जो कचरा होता है सारा बाहर इकट्ठा करके उसको आग लगाई होती है। ये क्या नफ्सियात है सर? सर ये नफ्सियात ये आज की नहीं है जी जी, ये पुरानी है। जी जी, ये उस वक्त की है जब म्यूनिसिपैलिटी वाले जो है जी जी, वो गार्बेज लेके नहीं जाया करते थे। अच्छा, तब से ये शुरू हुआ। अच्छा, फिर वो सिस्टम भी आ गया, अच्छा, लेकिन आदतें हमारी पुरानी रही। हाँ ठीक है ना, सही, हम उनको वो गार्बेज देने की बजाय सही, उसको वहीं पे डंप करने की कोशिश करते हैं। सही, असल में उसकी रीजन हो सकता है और भी रीजन हो जो सजेशन में आप दे सकते हैं, सही, लेकिन बहरहाल ये एक रीजन है उनकी सही, कि हम जो है ना, आपने देखा नहीं है वन वे पे लोग आ रहे होते हैं, 1 रुपए का पेट्रोल बचाने के लिए पूरे निजाम की ऐसी की तैसी कर। जब मैस्कॉम कर रहा था तो मुझे एक असाइनमेंट मिली, मुझे ये असाइनमेंट मिली कि जाएं और जहाँ जहाँ पे कूड़े को आग लगी है वहाँ उसकी कवरेज करें, आप वहाँ पे उसको पिक्चर्स वीडियोस बनाएं। तो पहले मैंने सोचा यार पता नहीं मुझे कोई ऐसे जगह मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन मैं जो ही बाहर निकला तो यकीन जाने मुझे 5-6 जगहों पर जाते ही मुझे कहीं पे कूड़े को आग लगी है, कहीं पे उन्होंने ढेरी को आग लगाई है, तो मुझे बहुत सारी वीडियोस मिल गई। तो मैंने कहा यार ये तो कॉमन, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, तो एक आम बात है। सर हमारे गलियां मोहल्ले जो है ना, जी जी, यकीन जाने 2-3 चीजें हैं, अगर उसकी हो जाए ना, सही, हमारी गली मोहल्लों में और लंदन की गली मोहल्लों में कोई फर्क नहीं रहेगा। जी जी, सिर्फ हमने जहां रहते हैं ना, जी जी, सिर्फ उसका ख्याल रखना है, और कोई लंबा चौड़ा भी नहीं, सही, बस अपनी गली का। ठीक, सबने अपनी गली का ख्याल रखना है। सही, ठीक है, तो आप देखें रिजल्ट उसका। सही है। अभी आप किसी कॉलोनी में चले जाए, गेटेड कम्युनिटी में चले जाए, जी जी, आपको क्यों अच्छी लगती है? साफ सुथरी होती है, साफ सुथरी मैनेजमेंट ठीक है ना, साफ रखा होता है, मैनेजमेंट उसको लोगों ने साफ रखा होता है। ठीक है ना। और यहाँ पे आप मोहल्लों में चले जाए ना सर, किसी ने मकान बनवाया ना तो मलबा हर 2 महीने घर के बाहर मलबा पड़ा रहता है। अगर किसी ने मिट्टी डलवाई है तो 2 महीने 2 हफ्ते वो वहां पर मिट्टी का ढेर लगा रहता है, और ऊपर से उठाते हैं और नीचे वो जमीन पे वैसे पड़ी थी, वो हवा के जरिए उड़ती रहती है। सर एक वट्टा साइड पर करने पे अगर नेकी मिलती है, जी जी, तो 1000 वट्टे राह में लटकाने से बंदे का क्या असर होता होगा? बिल्कुल सही कहा। लेकिन ये ना उसको जो लोग ये कर रहे हैं ना उनको शर्म आती है। जी जी, ठीक है ना, और ना दूसरे लोगों को इस पे कोई रिएक्ट करते हैं इस पे। बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे। क्यों? क्योंकि फिर बात लड़ाई झगड़े पे पहुंचती है, फिर पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। ऐसे लोग पर्सनली उसे ले लेते हैं। यस, सही कह रहे हैं। तो सर जी ये तो थी आज की वीडियो स्मोक के हवाले से, ठीक है, और उम्मीद है कि लोगों के लिए ये सारी मालूमात उन्होंने पहले भी हासिल की होंगी, क्योंकि हर साल ऐसी मालूमात इंटरनेट पे लोग देते हैं, लेकिन लोग भूल जाते हैं। क्योंकि आज जब मैंने देखा तो जब लोगों ने मास्क नहीं पहने, लोग केयर नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये था कि लोग हर साल भूल जाते हैं, हर साल उन्हें रिमाइंड करने की ज़रूरत पेश आती है। तो मेरा ख्याल है कि हमारी वीडियो जो है अगर इसको देख के कुछ लोग सजेशन इस पे अगर इसको आप क्लोज कर रहे हैं तो आप कर लें, ताकि मैंने सजेशन दिया। हाँ जी, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा
कि प्लीज़ अपने से स्टार्ट लें, इनफरादी तौर पे कदम उठाएं, और जब एक बंदा इनफरादी तौर पे कदम उठाता है तो इज्तिमाई तौर पे खुद ही आपको तब्दीली नज़र आना शुरू हो जाती है। तो अमजद साहब, आप इसको ज़रा क्लोज करें, एंडिंग क्या करना चाहेंगे, आप लोगों को कहना चाहेंगे? 3 इदारे हैं जी जी सरकार के अलावा, जी जी 3 इदारे हैं, अगर वो इस पे काम करें, जी जो कि इस पे मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक काम नहीं कर रहे। जी जी कैलकुलेशन नहीं बल्कि ऑब्जर्वेशन के जी जी मुताबिक। नंबर 1, हमारी फैमिलीज में इस तरह की चीज़ों को प्रमोट नहीं किया जाता। ठीक है। यानी छोटे बच्चों को सबसे पहले माएँ, यानी बाप और माएँ खासकर, ठीक है ना, अपने बच्चों की तरबियत करें जिस तरह जापान करता है। अच्छा, कि उनको बताएं कि व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। डैड, ठीक है, ठीक है ना। सही। अच्छा, दूसरा, हमारे इंस्टीट्यूशंस जो है ना, सही वो बताएं ये बात, सही। स्कूलों की असेंबलीज में ये बात बताएं, जी जी उनके पहले चैप्टर ये रखें। ठीक है, सही। हमें यानी कि जब तक हम अपने बच्चों को तरबियत नहीं करेंगे तब तक हम वो नताइज नहीं ला सकते। बाहर असल में है ये सही। ठीक है ना। उसके बाद जो क्राइम है ना, इसको क्राइम जो है ना कंसीडर किया जाए। जब कोई शख्स गन डालता है या जो कूड़ा जलाता है, जी जी, उसको क्राइम वैसे तो उसको क्राइम डिक्लेयर किया गया है। अच्छा, उसको ये कहा गया, आप कभी ऐड सुने तो उसमें लिखा होता है अच्छा, कि कूड़ा जलाना जुर्म है। जुर्म है, अच्छा, ये कहा गया। तो लोग रोजाना जुर्म करते हैं। हाँ जी, ठीक है ना। सो इसको अगर हमारे मजहबी अदारे जो है ना, वो भी कहीं ना कहीं इसका जिक्र करें। हाँ जी, करना चाहिए। ठीक है ना। हाँ जी, यानी कि वो हमारी कुछ से कुछ तरबियत भी करें, वो भी तरबियत करें ऐसे। उनकी बात जो है ना, हमारे जो अलामा हज़रात हैं, जी जी, उनकी ज्यादा पुरअसर बात होती है। बिल्कुल ऐसी है। अगर वो भी इस पे अपना हिस्सा डाल के करें, हाँ जी, तो 3 अदारे, जी जी, जैसे मैंने कहा, मदर्स, ठीक है, स्कूल्स और मजहबी अदारे, ठीक है, ठीक है, जहाँ यानी मस्जिदों में जिसको आप कहते हैं, ठीक है, वो अगर मसाजिद होगी, चर्चिज हो गए, मसाजिद होगी, मंदिर, जो भी मजहबी अदारे हैं, वो अगर इसको करें तो इसमें फर्क पड़ सकता है सर, बहुत फर्क पड़ सकता है। ठीक है ना। बहुत फर्क पड़ हो सकता है आइंदा साल इसके नताइज पहले से मुख्तलिफ हो, यानी अच्छे हो। गुड गुड, सही सर जी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, अगर कोई नया टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि हम गुफ्तगू करें तो वो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें।